हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। हर बार की तरह मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आपके अगले महीने के बारे में बताने के लिए। अगस्त महीने की स्थितियाँ, आपके ग्रहों की स्थितियाँ, अगस्त महीने में ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा, कौन सा ग्रह आपको कहाँ पर प्रभावित करेगा, कौन से ग्रह आपके क्या काम बना रहा है और कौन सा ग्रह यह बता रहा है कि आपको कुछ सावधानियां रख के चलनी होंगी, क्या संभावित स्थितियां अगस्त के महीने में होंगी। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 11 अगस्त को जन्माष्टमी और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन तीनों महत्वपूर्ण दिवसों की। तो मैं बहुत जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं कि अगस्त महीनों में ग्रहों की स्थितियां क्या होगी। ये जो राशिफल मैं आप सभी के समक्ष बताता हूं ये आपके चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होता है। यदि आपकी ये राशि आपकी लग्न राशि है या आपकी ये राशि आपकी चंद्र राशि है, यानी कुंडली में ऑथेंटिक रूप में आप बिल्कुल मोहर लगा हुआ है कि आपकी ये राशि है, तो आपको ये राशिफल जरूर देखना चाहिए। आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। नाम आदि पर बिल्कुल भरोसा मत किया करिए। एक नाम के कितने लाख लोग होंगे, सबका समय एक जैसा कैसा हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त उसकी जिंदगी निर्धारित हो जाती है। और जो मैं ग्रहों का प्रभाव बताता हूं ये आकाश में घूमता हुआ है, सॉरी ऐसे ऐसे घूमता नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है प्लैनेट, ठीक है। तो चलिए मैं अगस्त महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। अगर आपको व्यक्तिगत अपनी कुंडली पर कुछ जानकारी चाहिए, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। आइए अब बात हम करेंगे तुला राशि वालों के अगस्त महीने की। अगस्त महीने में लिब्रा एसेंडेंट, मैं लग्न की बात कर रहा हूं या आपकी चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, यानी यदि आपकी तुला राशि है, यदि आपकी तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं तुला राशि की बात अगस्त महीने की कर रहा हूं, अगस्त 2020 की। अगर हम अगस्त महीने की स्थितियां देखें, मेरे सामने भी ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है, आपके बगल स्क्रीन में भी सारा ग्रह बनकर आएगा। समझ पाएंगे नहीं आप, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब देखिए तुला लग्न की आपकी कुंडली इस महीने की है और आपका जो ग्रह है, जो मुख्य ग्रह है, जिस ग्रह से आपका जीवन शुरू होता है, शुक्र। शुक्र जितना अच्छा होगा आपकी जिंदगी उतनी अच्छी होगी। शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं? भाग्य स्थान पे, जहां पर 3 नंबर लिखा है। किसके साथ बैठे हुए हैं? राहु के साथ बैठे हुए हैं। अब ये शुक्र जब भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो एक बात तो अच्छी है कि भैया लग्नेश भाग्य में है, तो इसलिए चाहे जितनी बुरी स्थिति हो जाएगी तो भाग्य तो कहीं ना कहीं साथ देगा। अंतिम कदम पर भी जाकर कोई ना कोई रास्ता सामने आ जाएगा और उस रास्ते को पकड़कर हम आगे बढ़ेंगे। ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन ये राहु के साथ भी बैठा हुआ है, तो ये शुक्र राहु का एक तरह से अच्छा नहीं बात है, ग्रहण जैसा है। और शुक्र राहु कहीं ना कहीं भाग्य स्थान पर बैठने पर मन को तो प्रभावित करता ही करता है, रिश्तों को भी प्रभावित करता है, प्रेम के जीवन को भी प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं मन खराब हो जाए, मन परेशान हो जाए, व्यथित हो जाए, कंफ्यूज्ड हो जाए, तनाव आ जाए, एक शंका किसी के प्रति आ जाए, तो इस तरह की स्थितियां शुक्र राहु आपको दे सकता है। लेकिन भाग्य आपके साथ होगा। कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, विश्वास रखिएगा, अंत समय पर आपको कोई ना कोई रास्ता आपके सामने अवश्य आ जाएगा। क्योंकि लग्न पर मैंने 100% ये चीज़ें देखी हैं कि किसी का लग्न अगर अच्छी गति में हो तो वो एक बेहतर स्थिति दे देता है। अब 3 परिवर्तन यहाँ पर बड़े बड़े हैं, मैं उनको समझाऊंगा, फिर आपके हेल्थ से लेकर सोशल स्टेटस तक की बात कर लूँगा। पहला परिवर्तन है मंगल का। आप देखिए जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यहाँ से मंगल जो है ये 1 नंबर में जाएगा। जहाँ पर 7वां भाव है, 1 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर मंगल 16 अगस्त को जाएगा। व्यापार को बढ़ाने वाला होगा, धन को बढ़ाने वाला होगा, धन को संजोने वाला होगा,
अब आप कर्ज या अब आप किसी से कुछ धन लेकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने मैंने आपको मना किया होगा कि आप कर्ज वगैरह मत लीजिएगा। अब इस महीने आप किसी की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको मदद करने वाला जो मिल नहीं रहा था, अब आपको मदद करने वाला मिल सकता है। अब आपकी कोई नैया पार लगा सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति की, रिश्तेदार की, किसी अन्य व्यक्ति की मदद भी आपको मिल सकती है यदि आप मदद चाह रहे होंगे तो मंगल 7वें भाव में मेष राशि का अच्छा है, ये धन को लेकर बढ़िया है, धन उतारने के लिए बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ते आपको ये मंगल देगा। इधर सूर्य भी लाभ स्थान में चला जाएगा। अब दो बातें यहाँ और समझिए, जिस मंगल की जिक्र मैं कह रहा हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर जहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर मंगल आने के बाद 8वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8वीं दृष्टि से 1 नंबर में बैठा मंगल 16 अगस्त के बाद दूसरे भाव को दृष्टि देगा। वहीं पर सूर्य जो 4 नंबर में बैठा है 16 अगस्त के बाद 5 नंबर में चला जाएगा, यानी 11वें भाव में चला जाएगा। मैं नंबर डिनोट कर रहा हूं जो कुंडली पर लिखा हुआ है, बाकी भाव तो वो निश्चित ही है। जहां पर 5 नंबर लिखा है ये 11वां भाव है, जहां पर 6 नंबर लिखा है ये 12वां भाव है, और जहां पर 7 नंबर लिखा है ये कुंडली का लग्न स्थान है, यानी पहला भाव है। 12 भाव होते हैं, 12 के बाद पहला भाव। तो 11वें भाव में सूर्य जब प्रवेश कर जाएगा तो लाभ स्थान का मालिक लाभ स्थान को दृष्टि दे रहा है, धन भाव का मालिक धन स्थान को दृष्टि दे रहा है। तो 16 अगस्त के बाद निसंदेह धन के मामले आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, किसी की मदद चाहते थे कि कहीं से पैसा मिल जाए, अब प्रयास करिएगा, 16 अगस्त के बाद मिल जाएगा आपको। तीसरी बात, शनि 4थे घर में बैठा हुआ है, कहने को तो ये सस नामक राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन नील बटे सन्नाटा, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी वक्री होकर बैठा हुआ है, कोई सस नामक राजयोग नहीं बना हुआ है। मैंने कई वीडियो देखे हैं, उसमें फालतू की बातें लिख देते हैं, बन रहा है सस नामक राजयोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4थे घर में शनि बैठा है, लेकिन आप यकीन मानिए, आप ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, खुले चैलेंज में कर रहा हूं, ये सस नामक राजयोग 20 जनवरी से बना हुआ है, 24 जनवरी से बना हुआ है। कौनो फल मिला? बताइए, कोई फल अभी तक मिला नहीं मिला है। ये मिलेगा सितंबर के बाद, जब ये मार्गी हो जाएगा। हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है, हर एक ग्रह की अपनी एक नेचर होती है, हर एक ग्रह की कुछ देने की अपनी एक टेंडेंसी होती है। तो जब तक वो ग्रह दिख तो रहा है, लेकिन जब तक वो टेंडेंसी पर पहुंचेगा नहीं, तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये बात अच्छी है। बाकी रिश्ते आदि में आपको बहुत संभाल कर चलना होगा। केतु की दृष्टि 7वें भाव पर मंगल आपको मांगलिक बना रहा है। हेल्थ की बात करता हूँ तो हेल्थ में अपने पेट का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। लीवर आदि से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती तो ध्यान रखना पड़ेगा। संतान का ध्यान रखना पड़ेगा, और 16 अगस्त तक तो विशेष ही ध्यान रखना पड़ेगा। और जो वे लेडीज़ जो कंसेप्शन में हैं या बेबी कंसीव कर रही हैं और उनके पेट में कोई प्रॉब्लम आदि यूट्रस से रिलेटेड, जब मंगल 7वें भाव में जाएगा तो हो सकता है। तो देखिए, हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप समझिएगा नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत ख़राब होगा तो ये हो जाएगा, अगर मंगल अच्छा होगा तो ये नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है। वेल्थ मैंने आपको बताया बढ़िया रहेगा। स्टडी में 5वें भाव का मालिक शनि अपने से 12वें भाव में वक्री है। हम बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते आपके एजुकेशन के लिए, लेकिन फिर भी एक हम ये कह सकते हैं कि एक बेटर आपकी चीज़ें हो सकती हैं 16 अगस्त के बाद। आप प्रयास करिएगा एजुकेशन से रिलेटेड। जॉब को लेकर संकेत हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आय के साधन जुड़ना संभव है इस महीने। तो सिंपल सी बात है, अगर आय के साधन जुड़ने हैं तो पैसा उड़कर तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात, कुछ काम मिल सकता है, तो बिल्कुल प्रयास आप करिएगा। बाकी कोई ऐसी शानदार चीज़ मुझे नहीं दिखती है कि बिल्कुल आपको मिल ही जाएगी, फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय हम आपको बता देंगे। अच्छा प्रयास यदि आप में संभव है तो 16 अगस्त के बाद करिएगा, नहीं तो उसके पहले भी कर
लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी आ गई है और आप सोचें कि हमें तो 16 अगस्त के बाद करना है तो आप करें ही ना, तो वो अपॉर्चुनिटी 16 अगस्त के बाद मिले ही ना। आप कर लीजिएगा, उसका अच्छा प्रभाव 16 अगस्त के बाद आपको मिल सकता है। ठीक है, समझ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए, बिजनेस अच्छा रहेगा, मंगल के 7वें भाव पर आपको अच्छे बेटर मिल सकते हैं। 16 अगस्त के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी जो पर्सनल एडवाइस होगी वो 22 अगस्त के बाद होगी। 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के अंदर आप कर सकते हैं। मैरिड लाइफ आपकी प्रभावित रहेगी। एक तो केतु की दृष्टि 7वें पर, ऊपर से मंगल आपको 7वें भाव से मांगलिक भी बनाएगा गोचर में। तो तनाव मत रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, सामंजस्य बनाइएगा। सोशल स्टेटस आपका जो है अच्छा रहेगा, बस बातचीत अपनी शालीनता से रखिएगा। भाग्य आपका 72% आपके साथ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में 3, 4 और 5 अगस्त जो होगी वो तनाव देने वाली होगी, टेंशन देने वाली होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 29, 30, 1 से लेकर 6 अगस्त और लास्ट में 29, 30 में आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, यहाँ पर आपका काम नहीं बनेगा। एक उपाय हम आपको बता देते हैं, चंदन का तिलक रोजाना आप जरूर लगाइए, इससे आपको अच्छे हालात मिलेंगे। या चंदन का पाउडर आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे हालात संभव। देखिए, जो गोचर में उपाय बस आपको बचा सकता है, कुछ बना नहीं सकता है। आप ये सोचें कि आप ये उपाय कर लेंगे, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी समस्याओं से बच गए, अगर आपका 10,000 रुपये खोने वाला है और आप उपाय करने से 10,000 खो तो गया, लेकिन 1-2 घंटे के बाद परेशान होकर वो मिल गया, तो ये अच्छा है कि खो गया और कभी मिले ही ना, या ये अच्छा है कि खो गया और हम थोड़ी परेशान हुए, 1-2 घंटे के बाद मिल गया। तो उपाय करने से ये हो जाता है कि खो गया तो 1-2 घंटे हम बहुत परेशान हो गए, टहरे घूमे परेशान हो गए, लेकिन 1-2 घंटे के बाद मिल भी गया। तो ये चीज होता है उपाय। बाकी ऐसा नहीं होता कि उपाय आपने कर लिया तो अब कुछ होगा ही नहीं, एकदम अमर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, ये आप उपाय करिएगा जो हमने बताया। भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप भी रोजाना करते रहिएगा। आइए, ये आप उपाय फॉलो करिएगा, इससे आपकी बेहतर स्थिति बनेगी। अगर आप कुंडली पर अपनी दिखवाना चाहते हैं, कोई और प्रश्नों का जवाब लेना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। फीस की जानकारी लेकर व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिएगा। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।